गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 3.5 को। 3.5 का जो चैप्टर है इसको हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से सब समझेंगे। ठीक है, आइए चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ शर्त को हम लोग जान लेते हैं। देखिए, शर्त है अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 का और बराबर होगा c1/c2 का तो कौन सा हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 का लेकिन c1/c2 का बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने तीनों को समझा। क्या क्या समझा कि अद्वितीय हल कब होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होगा और कोई हल नहीं है कब होगा। देखिए, इस चैप्टर में जब अद्वितीय हल होगा तभी हम लोग को सॉल्व करना है ब्रज गुणन विधि से। ठीक है, तो ब्रज गुणनफल विधि का जो विधि है कैसे बनाएंगे इस टॉपिक में। इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें जो है बी जैसे फॉर्मूला जो है एक्स ले लेंगे। जब एक्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स लेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। वाई लेंगे तो हो जाएगा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1। और जब एक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए, ये समझ में जब क्वेश्चन हम बनाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फिलहाल जान लीजिए कि जब अद्वितीय हल होगा तब हम क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। यानी जो क्वेश्चन वगैरह दिया है इसमें हम लोग चेक करेंगे किस में अद्वितीय हल है, किस में अनेक हल है और किस में कोई हल नहीं है। ठीक है, अगर अद्वितीय हल होता है तो हम लोग ब्रज गुणन विधि से बनाएंगे उसको। अगर अद्वितीय हल होगा तो ही हम लोग ब्रज गुणन विधि से बनाएंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। चलिए चेक करते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है, एक। चलिए, सबसे आगे जो होता है उसको बोलते हैं a1, नीचे जो होता है उसको बोलते हैं a2। चेक करते हैं a1 का मान क्या है भाई, a1 का मान है 1 और a2 का मान क्या है 3। b1 का मान क्या है -3 और b2 का मान कितना है, b2 का मान है -9। चलिए, c1 का मान क्या है भाई, c1 का मान -3 और c2 का मान कितना दिया हुआ है -2। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए चेक करते हैं a1/a2 देखते हैं पहले। a1/a2 तो 1/, कलर थोड़ा चेंज कर लें, क्या हो जाएगा 1/3। चलिए, b1/b2 -3/-9, फिर c1/c2। ठीक है, अब देखिए ये माइनस माइनस कट गया, ये माइनस माइनस कट गया, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो पहला का आ गया 1/3, इसके बाद इसका भी आ गया 1/3 बराबर 3/2। ठीक है, अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं a1/a2 बराबर है किसका, b1/b2 का बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर है नहीं ना, बराबर है तो बराबर नहीं। तो हम लोग क्या देखें कि a1/a2 बराबर है किसका, b1/b2 का। अभी हम लोग पढ़े थे अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। ठीक है, यहाँ कहीं किसी को प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए सबसे आगे क्या है, 2 है, तो a1 का मान हो गया हमारा 2 और a2 का मान हो गया 3। फिर b1 का मान यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है 1 है और b2 का मान क्या है भाई 2। c1 का मान कितना है 5 है और c2 का मान कितना है 8। ठीक है, अब पहले लिखते हैं हम लोग a1/a2। a1/a2 क्या हो जाएगा 2/3 बराबर क्या है b1/b2, तो 1/2, ये तो यही बराबर है तो आगे बना क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं a1/a2 सॉरी a1/a2
A2 बराबर नहीं है किसका, B1/B2 का। इस स्थिति में हम लोग लिखेंगे अद्वितीय हल है। कैसा अभी बताए थे हम लोग थोड़ा पहले, अद्वितीय हल है। ठीक है, यहाँ तक नहीं कोई दिक्कत। अद्वितीय हल है तो इसको हम लोग किस फॉर्मूला पे सॉल्व करेंगे, अभी हमने लिखाया था थोड़ी देर पहले, फॉर्मूला लिखाया था x b1 c2 सॉरी b1 c2 माइनस b2 c2 बराबर y c1 a2 c2 a1 बराबर 1 a2 b1 b2 माइनस a2 b1। इस फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग, चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा के फिर से बनाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग ठीक से लिख लेते हैं, सिस्टमेटिक। 2x प्लस वाई बराबर 5 है, तो ये क्या चीज़ में प्लस में रह गया तो -5 बराबर 0। फिर क्या है 3x प्लस 2y, 8 प्लस में रह गया तो माइनस है बराबर क्या हो गया 0। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग x को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, x को। ये तो माइनस रहेगा बीच में, याद रखना है। y इधर क्या है 1। ठीक है, चलिए x को जब ले लेंगे तो x को भूल जाएंगे। ठीक है, x को जब भूल जाएंगे तो यहाँ क्या है, नहीं कुछ तो 1 है। 8 एकम कितना हो गया -8। ठीक है, 8 एकम 8 हो गया, 5 दूनी 10 प्लस माइनस 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 क्या हो गया 10। ठीक है, अब देखिए जब y को हम लोग ले लेंगे तो y को भूल जाएंगे, बच्चा कौन, ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा पांतिया कितना हो जाएगा -15। ठीक है, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, ये भी कितना हो जाएगा -16। ठीक है, जब लास्ट वाले को लेंगे तो ये सब दिखेगा, तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखिए x हो गया -8, माइनस माइनस क्या हो गया +10 बराबर y का y हो गया -15 का -15, माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो गया 16। चलिए 4 - 3। क्वेश्चन को बिल्कुल इस इजी मेथड से बताया जा रहा है। अब देखिए 10 रुपया अपना है, 8 रुपया कर्जा है, तो दे दिए कर्जा लगा, जमला खत्म कर दो, कै रुपया बचा 2 रुपया अपना बचा। अब देखिए यहाँ क्या, यहाँ y है 16 टका अपना 15 टका कर्जा दे दिए, तो 1 टका बचा ना अपना, 4 में 3 गया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस सब का हम लोग क्या करेंगे कंपेरिजन करेंगे, इसका और इसका कंपेरिजन करेंगे किससे 1 से। तो इसको इधर लिखते हैं तुलना करने पर, तुलना करने पर। चलिए तुलना करते हैं, क्या है हमारा x/2 का तुलना किससे करते हैं हम लोग, अंतिम वाला क्या है 1/1 से। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है y/1 का तुलना करेंगे किससे हम लोग, अंतिम में जो है उससे करेंगे। चलिए कोई दम नहीं इसमें, x को x से करेंगे तो x से ना होगा, और 2 को x से करेंगे 2 ना होगा, यानी x समान क्या हो गया 2। y को x से करेंगे y एकम y का कितना हो गया 1। इस प्रकार हम लोग का आंसर xy का आंसर आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन में कहीं कोई भी डाउट है तो आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है a1 का मान क्या हो भाई, a1 का मान हो गया 3, a2 का मान हो गया 6, b1 का मान हो गया -5 और b2 का मान हो गया -10, c1 का मान हो गया 20 और c2 का मान कितना हो गया 40। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा बनाने में। a1/a2 तो क्या हो जाएगा 3/2 सॉरी 6, b1/b2 तो -5/-10,
C1/C2 तो 20/40। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए क्या है, इधर भी आ गया क्या, 1/2, यहाँ भी आ गया 1/2, यहाँ भी आ गया 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा A1/A2 बराबर है किसका, B1/B2 का बराबर है किसका, C1/C2 का। तो ये क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ऐसा सिचुएशन में क्या लिखाए थे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में पूछो। ऐसे जो भी मैथ हम बता रहे हैं बिल्कुल इजी मेथड में बता रहे हैं, देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है चौथा, जो देखते हैं यहाँ क्या है, नहीं कुछ तो एक A1 का मान कितना हो गया 1, A2 का मान कितना है 3, B1 का मान क्या है -3, B2 का मान क्या है -3, C1 का मान कितना है -7 और C2 का मान कितना है -15। देखते हैं A1/A2 तो क्या है 1/3, B1/B2 तो -3/-3, C1/C2 -7/-15। जा ये तो माइनस माइनस कटिएगा, 3 एकम 3, 1/1 लिख दीजिए, माइनस माइनस कट गया। हम देख रहे हैं यहाँ 1/3 बराबर क्या है 1/1 बराबर है 7/15। यहाँ कोई दिक्कत है, तो हम लोगों ने देखा कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। ऐसा सिचुएशन में क्या होता है, ऐसा सिचुएशन में होता है अद्वितीय हल है। ठीक है, जब अद्वितीय हल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अद्वितीय हल होता है तो हम लोग ब्रज गुणनफल विधि से सॉल्व करते हैं। इसकी सोच लीजिए पहले इसका। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कौन पूछ सकते हैं। चलिए इसको पहले सॉल्व किया जाए। तो इसको हम लोग बनाते हैं ब्रज गुणनफल विधि से। ठीक है, हम लोगों ने क्या बोला, क्या देखा, पहले क्या लेते हैं x। जब हम लोग x को लेंगे, पढ़िए पहले इसको आसान तरीका बनाते हैं, x y और इधर क्या कर देते हैं 1, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। चलिए जब हम क्या बोले x लेंगे तो x को भूल जाएंगे, x को भूल गए, क्या क्या देख रहे हैं, पहले हम रुकिए तो माइनस दे देते हैं यहाँ पे, आसान होगा बनाने में। देखिए ऐसे लिखने से क्या होगा, बिल्कुल आपको आसान लगेगा बनाने में। ठीक है, चलिए जब हम x को ले लेंगे तो क्या दिख रहा है, बाकी ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों ये दोनों, तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 15 तिया हो जाएगा 45, माइनस माइनस प्लस, सॉरी 45 हो जाएगा। ठीक है, 15 तिया यहाँ क्या हो गया 45 हो गया, 7 तिया कितना हो गया 21 हो गया, तो हो जाएगा -21। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हम लोग y ले लेंगे, जब y ले लेंगे तो y ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, y लेने के बाद जब हम लोग y ले लेंगे, ऐसे देखिए y ले लेंगे तो क्या दिख रहा है, सॉरी y ले लेंगे तो यहाँ 7 तिया 21, 15 एकम 15, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, तो 7 तिया 21, इधर क्या हो जाएगा 15, तो हो जाएगा 7 तिया 21 -21, इधर क्या हो जाएगा 15 एकम 15, यहाँ हो जाएगा -15। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम लोग लास्ट में इसको ले लेंगे तो क्या दिख रहा है 1 3 3 1, अब देखिए 3 से गुणा, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ ऐसे रख देंगे, यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 तिया, और 3 एकम 3 हुआ, 3 तिया क्या हो गया 9 माइनस। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं आगे। x हो गया 45, माइनस माइनस प्लस 21, यहाँ क्या है -21 माइनस माइनस प्लस, इधर हो गया
-3 माइनस माइनस +9। ठीक है, लिख देते हैं। यहाँ क्या है, 45 और 21। ठीक है, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, -21 माइनस प्लस हो गया, माइनस पहले से था, 7 या 21। ठीक, -21 हो गया, 7 या 21 माइनस में प्लस हो जाएगा ना, 7 या 21 माइनस से आप प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ भी सॉरी, 45 में से क्या होगा, 21 जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24। उधर कितना हो जाएगा, 21 में से 5 जाए तो कितना हो जाएगा, 6, तो -6 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 9 में से 3 जाए तो क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, तुलना करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों का तुलना किससे करेंगे, इससे। चलिए यहाँ लिखते हैं, x/24 का तुलना किससे करते हैं हम लोग, 1/6 से। पहले इसको कर लेते हैं तुलना, x को 6 से, 6x, 24 का 24। ठीक है, 6 चौके 24 ना हो जाएगा, तो x का कितना निकल गया, 4। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको बना के हम लोग। उसके बाद क्या है, उसके बाद है y -6 1/6। देखिए 6 से कट गया एक बार में। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, ये दोनों हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, ए और बी के किन किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या बोल रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, लिखते हैं हम लोग A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, यहाँ तक नहीं कोई दिक्कत। चलिए मान लिखते हैं, मान क्या है हमारा, A1 का मान क्या है, A1 का मान है 2, तो लिख देंगे 2/A2। A2 का मान कितना दिया हुआ है, A-B। फिर क्या है B1, B1 का मान कितना दिया हुआ है, 3, और B2 का मान कितना दिया है, A+B। C का मान कितना दिया हुआ है, 7, और C2 का मान कितना दिया हुआ है, 3A+B-2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करेंगे तुलना, कंपैरिजन करेंगे। तुलना करने पर, तुलना करने पर पहले इसका तुलना इससे करेंगे, तो लिख देते हैं साफ साफ, 2/A-B का तुलना किससे करेंगे हम लोग, 3/A+B। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3 से कर देंगे, 3 को A से, तो क्या हो जाएगा, 3A -3 को B से, हो जाएगा 3B बराबर 2 को A से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2A, 2 को B से करेंगे हो जाएगा 2B। ठीक है, इसको एक साथ ले आते हैं, ये प्लस में रह गया तो माइनस में, ये प्लस में रह गया तो माइनस बराबर 0। अब देखिए 3A में से 2A चल गया तो कितना A बच गया, 1A, और क्या है 3B, मतलब 3 रुपया और 2 रुपया, क्या रुपया हो गया, 5 रुपया। कर्जे ना हो गया, 3 रुपया कर्जा, 2 रुपया, और 2 रुपया कर्जा, 5 रुपया कर्जे हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में कहीं कोई दिक्कत। चलिए हम लोग देखेंगे इक्वेशन 2 को। अब तुलना करेंगे इससे, इसको 3 को तुलना कर रहे हैं, A+B बराबर 7, 3A+B
-2। चलिए ठीक है। चलिए 3 को 3 से 3 तिया 9a प्लस 3 को b से क्या हो जाएगा 3b, 3 दूनी 6। 7 को a से करेंगे क्या हो जाएगा 7a, 7 को 20 करेंगे क्या हो जाएगा 7b। ठीक है। अब एक साथ पहले ले आते हैं हम लोग 9a प्लस 3b माइनस 6 प्लस में है, दोनों प्लस में जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा माइनस में बराबर 0। अब देखिए अब क्या करेंगे 9a में से 7a चल गया तो कितना a बच जाएगा 2a। अब देखिए 7 को भी कर्जा 7 रुपया कर्जा है और 3 रुपया उसको दे देते क्या 4 रुपया क्या हुआ कर्जे ना बताता हो जाएगा 4b। ठीक है। उसका क्या है क्या है -6 लेते हैं -6 बराबर 0। इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे हम लोग 2 से भाग देने पड़ते हैं। ठीक है। 2 से भाग देने पर चलिए जब 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा a, यहाँ हो जाएगा -2 दूनी 4 2b और 2 तिया 6 ये हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे a -2b, ये 3 माइनस में आ गया तो प्लस में। ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। यहाँ तक किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है। ठीक है। समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं। समीकरण 1 था हमारा a -5b बराबर 0 था, ये था हमारा क्या इक्वेशन 1। और समीकरण 2 क्या था हमारा a -2b बराबर क्या था 3, ये था हमारा इक्वेशन 2। ठीक है। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से चलिए समीकरण 1 और 2 से हम लोग देखते हैं। समीकरण 1 में दिया हुआ है a -5b बराबर क्या है 0 और समीकरण b में क्या a -2b बराबर क्या दिया हुआ है 3। ठीक है। ये क्या चीज़ में प्लस है तो यहाँ हो जाएगा, कलर थोड़ा चेंज कर लें, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये कट गया, 5 रुपया क्या है कर्जा है 2 रुपया दे दिया था 3 रुपया कर्जा ना बच गया -3b और यहाँ -3 का 3 हो गया। ठीक है। कोई दिक्कत माइनस कट गया तो 3 एकम 3 तो b का मान कितना निकल गया b का मान निकल गया 1। ठीक है। b का मान समीकरण किस में रख दिया 1 में रखने पर b का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है a -5b बराबर 0, किसी में भी रख सकते हैं आपका मन है 1 2 जिसमें रखिए। a का लिख दिए -5, b का मान कितना है 1 तो लिखते गुना 1 बराबर 0। तो a का 1 हो गया 5 एकम 5 बराबर 0 का 0, 1 का 1 ये माइनस में आ गया तो प्लस में, यानी हमारा आंसर हो गया a का मान 5 और b का मान आंसर हो गया 1। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। 2 का दूसरा क्या है k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म कोई हल नहीं है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कोई हल नहीं है के लिए देख लेते हैं, कोई हल नहीं का क्या होता है हम जानते हैं क्या होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2, ये होता है। पहले मान लिख लेते हैं उसके बाद देखा जाएगा। चलिए पहले a1 का मान लिखते हैं, क्या है 3 है, सॉरी a2 का मान कितना है 2k - 1, b1 का मान क्या है यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है 1 और b2 का मान क्या है k - 1, c1 का मान क्या है 1 और c2 का मान क्या है 2k + 1। ठीक है। इसको तो नहीं सॉल्व करना है, ये दोनों को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं 3 बटे क्या है 2k - 1 बराबर 1k - 1। चलिए 3 को करेंगे इसके से क्या होगा 3k - 3 एकम 3, 1 से करेंगे क्या हो जाएगा 2k - 1 का 1, 3k का 3k, ये क्या चीज़ में प्लस में है
प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में, माइनस एक अपनी जगह पर है, 3 प्लस में है, माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, 3 के में से 2 के चल गया तो 1 के हो गया और 3 में से गया 2। इस प्रकार के का आंसर हो गया हमारा 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन है 2 का तीसरा। 2 का तीसरा क्या, प्रतिस्थापन में ब्रज गुणनफल विधि से हल करके उपयुक्त मानते हैं, ठीक। पहले क्या है, a1 का मान क्या है 8 है, a2 का मान क्या है 3 है, b1 b2 c1 c2, ठीक है। चलिए इसको हम लिखते हैं पहले, तो सिस्टमेटिक इसको लिख लेते हैं। प्लस में आ गया तो माइनस में, यहाँ की नहीं कोई दिक्कत। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको हम बताए थे तरीका कि ब्रज गुणनफल विधि बनाने का। हम क्या बोले थे कि जो टॉपिक पहले लेंगे उसको भूल जाएंगे। जैसे मानिए एक्स लेंगे तो एक्स को हम लोग भूल जाएंगे, ठीक है। जब वाई लेंगे तो वाई को भूल जाएंगे, बाकी जो है उसको याद रखेंगे। और यहाँ क्या है 1, ठीक है। आसान बनाने के लिए आपको हम बताए थे कि आसान बनाने के लिए आप पहले माइनस दे देते हैं, ठीक है। चलिए बनाते हैं। एक्स ले लेंगे, जब एक्स लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ, जब एक्स ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलिए 9 दूनी 18 प्लस माइनस 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 18, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए जब वाई ले लेंगे तो वाई को भूल जाएंगे, वाई को भूलने तो क्या हो गया 9 तिया 27 तो हो जाएगा माइनस 27। 4 को 8, ये 8 को 4 से 8 चौके 32 तो हो जाएगा माइनस 32। और जब इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भूल जाएंगे, 5 तिया 15 8 दूनी 16, 16 माइनस 15, ठीक है। चलिए एक्स का एक्स हो गया, माइनस 20 का माइनस 20, माइनस माइनस प्लस 18 बराबर वाई माइनस 27 माइनस माइनस प्लस 32 बराबर 1, सोलम से गया 15, सोलम से 15 गया तो 1, ठीक है। देखिए एक्स का एक्स हो गया, 20 रुपया क्या है कर्जा है, 20 रुपया में से 18 रुपये चल गया तो क्या हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा, 2 रुपया कर्जे ना होगा, ठीक है। इधर क्या हो गया 7 5 12, 32 में से 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 बराबर क्या हो गया 1/1। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब तुलना करते हैं। तुलना करने पर तो तुलना करते हैं क्या है, x बटे -2 का तुलना करेंगे किससे 1/x से, और y बटे 5 का तुलना करेंगे किससे 1/x, ठीक है। इसको प्रतिस्थापन विधि से आप लोग खुद बना लीजिएगा, ब्रज गुणनफल विधि से हम बना ही दे रहे हैं। x का x हो गया -2, अरे x का x हुआ 2 एकम 2 हुआ, -2 का -2 हो गया, y को 1 से y 5 एकम 5। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया -2 और 5, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण के रेखीय गुण का युग्म बनाइए। क्वेश्चन पढ़ते पहले। एक छात्रावास में मासिक व्यय का 1 भाग नियत है, मतलब 1 भाग फिक्स है कि वो भाग लगवे करेगा, ठीक है। और इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने भोजन लिया। जब विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया देना पड़ता है, ठीक है। और बी को 26 दिन के लिए कितना देना पड़ता है 1080। देखिए जो फिक्स है वो तो फिक्स ही है, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो पहले हम लोग मानेंगे, माना नियत व्यय, माना जो नियत यानी फिक्स है, माना नियत व्यय, नियत व्यय क्या रुपया मान लेंगे x, कोई दिक्कत है। प्रतिदिन के भोजन का प्रतिदिन के
भोजन का क्या बोल रहा है? भोजन का व्यय का मूल्य, उसको मान लेते हैं वाई रुपया। मतलब एक्स क्या है, फिक्स है, लगेगा करेगा। वाई क्या है, जितना लीजिएगा उतना लगेगा। चलिए देखते हैं, समझिए पहले केस 1, केस 1 और केस 2 में समझिए क्या है। देखिए क्या बोल रहा है, एक्स तो लगवे करेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए वाई, वाई क्वेश्चन समझने का फिर ऐसे कि समझना क्या है। बोल रहा है कि जो नियत है 20 दिन अगर लीजिएगा खाना तो कट का लगेगा 1000। 20 दिन बराबर 1000। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसका क्या है, उसके बाद है 26 दिन का। 26 दिन का है कितना, 1180 रुपया। यह इक्वेशन 2, यह हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए बनाते हैं समीकरण एक और दो से। समीकरण एक और दो से, चलिए समीकरण एक क्या है हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं। समीकरण एक है x प्लस 20y बराबर कै रुपया, 1000। x प्लस 26y बराबर कितना, 1180 टका। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब देखिए साइन चेंज करेंगे, देखिए कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे इसलिए। यहाँ प्लस है, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कुछ कट रहा है, एक्सेस कर दिया। 26 टका कर जाए, 20 टका तो दिक्कत अलग, 6 रुपया कर जाए ना बचेगा। 1180 टका से 1000 टका, 1180 रुपया कर जाए, 1000 दे दिए कर जाला तो 180 टका बचा ना, कर जा माइनस माइनस खत्म। 6 से 6 3 18, 30 बार में y का मान कितना निकल गया, 30। y का मान किस में रखिए, जहां मन है वहां रख दीजिए। समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए। y का मान समीकरण किस में रख दें, एक ही में रख देते हैं या 2 में, जो में रखना है एक ही में रख देते हैं। क्या x प्लस क्या है 20y बराबर है 1000। चलिए x का मान तो निकालने हैं, 2 गुना सॉरी 20 गुना y का मान कितना है 30 बराबर कितना है 1000। चलिए x का x द्वितीय 600 बराबर इधर 1000। x का x 1000 का 1000 प्लस में रह गया तो माइनस में, x का मान कितना निकल गया 400 रुपया। अतः नियत व्यय हम लोग लिख लेंगे, अतः नियत व्यय कितना हुआ, नियत क्या माने थे x, तो x का कितना निकला है 400, और क्या है अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा कितना निकला है y माने थे हो गया 30, यानी यही आंसर 400 और 30। ठीक है, कहीं कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर है दूसरा, यदि भिन्न, पहले भिन्न जानेंगे तब क्या होता है, माना भिन्न। भिन्न तो हम लोग जानते हैं x बटे वाई अंश बटे हर को हम लोग क्या कहते हैं भिन्न। यहाँ तो कोई दिक्कत है, केस 1 केस 2। चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं तब बनाया जाएगा। पहले भिन्न को लिख लें, उसके बाद देखा जाएगा। क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाता है। चलिए कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है, हो गया जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो अंश में 1 घटाएंगे तब, ओ मतलब हर में नीचे कुछ नहीं करना है, अंश में 1 घटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, मान लीजिए बात, वह 1/4 हो जाता है, वो 1/4 भी हो जाता है। कैसे 1/4 कब होता है, जब उसका हर में 8 जोड़ा जाता है। हर में कितना जोड़ा जाता है 8 जोड़ा जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 3 को x करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, 3 को x करेंगे हो जाएगा 3, 1 को y करेंगे तो हो जाएगा y।
3x का 3x, y क्या चीज में प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में, बराबर क्या है 3 क्या है माइनस में, इधर आ गया तो प्लस में। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए इक्वेशन 2 बनाते हैं हम लोग। 4 को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर 1 से करेंगे तो सेम हो जाएगा 8। 4x का 4x, ये प्लस में रह गया तो माइनस 8, तो खैर कहीं गिवन नहीं किया अपनी जगह पर है। ये हो गया इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x माइनस वाई बराबर क्या है 3 है। समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस वाई बराबर 8 है ना। चलिए अब साइन चेंज करते हैं। यहाँ प्लस से प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस से यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, कुछ कट रहा है वाई कट रहा है। 4 रुपया कर्जा है, 3 टका दे दी कर्जा लगो तो 1 टका कर्जे ना बचेगा, सॉरी 8 रुपया कर्जा है, 3 टका दे दिए कर्जा लगो तो 5 टका कर्जे ना बचेगा। माइनस माइनस प्लस, यानी एक्स का मान कितना निकल गया, एक्स का मान निकल गया 5। कहीं बैठा दीजिए जहां आपका मान 1 में 2 में। एक्स का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रख देते हैं। 3x माइनस वाई बराबर है 3। चलिए 3 का 3, एक्स का मान कितना है 5, वाई बराबर हो गया 3। 15 माइनस वाई का वाई, 3 का 3, यहाँ लिख दे रहे हैं नीचे पड़ जा रहा है। माइनस वाई अपने जगह पर है, 3 भी अपनी जगह पर है। 15 क्या चीज में प्लस में रह गया तो माइनस में, माइनस वाई का माइनस वाई। 15 टका कर्जा है, 3 टका दे दिए, मतलब 15 रुपया कर्जा लिए किसी से, 3 रुपया उसको दे दिए तो 12 रुपया कर्जा ना हुआ 12। माइनस माइनस खत्म, तो वाई का मान निकल गया 12। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न बराबर एक्स और वाई माने थे ना, तो क्या निकला, एक्स का मान निकला 5, वाई का निकला 12, 5 बटे 12 आंसर। ठीक है, कहीं कोई डाउट? ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, कितना नंबर ले आया यश, 40 नंबर लाया। प्रत्येक सही प्रश्न पर 3 अंक मिले, सही बनाया तो क्या नंबर मिल गया 3 नंबर मिल गया। अशुद्ध उत्तर पर 1 नंबर काट लिया। ठीक है, यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिले, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटे गए, तो उसको कितना मिल गया 50 अंक। ठीक है, तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, पहले हम लोग मानेंगे सही उत्तरों की संख्या। माना सही उत्तरों की संख्या बराबर x, गलत का ही मान लेते हैं, गलत उत्तरों की संख्या मान लेते हैं y। ठीक है, चलिए केस 1, केस 1, केस 2। ठीक है, सही गलत सही गलत क्वेश्चन पढ़ते हैं तब बनाएंगे। कलर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। देख क्या बोल रहा है, 3 गो सही, सही माने x 3, और क्या बोला 1 गो गलत, गलत माने y। कितना नंबर मिल गया इसको 40। देखते हैं 3 का हो जाएगा 3x, y का y बराबर 40। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब फिर क्या बोल रहा है, बोल रहा है 4 गो सही और गलत क्या गो 2 गो, कितना नंबर मिल गया 50। इसको आसान कर दें, 2 से भाग दे देते हैं, आसान हो जाएगा। 2 से भाग देने पर इससे आसान बन जाएगा पूरा। जब 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2x y 25 दूनी 50, इक्वेशन 2। ठीक है कोई दिक्कत? अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और
2 से। समीकरण एक क्या है? 3x माइनस वाई बराबर हो गया 40। 2x माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 25। ठीक है, ये प्लस से प्लस है क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ प्लस से प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। कुछ कट रहा है, वाई कट रहा है। 3 टका में 2 टका गया तो क्या टका हो गया? 1 टका। इधर कितना टका? 40 टका 25 टका गया तो 15, यानी वाई का कितना निकल गया? सॉरी, एक्स का कितना निकल गया? 15। ठीक है, एक्स का मान कितना निकल गया? 15। तो एक्स का मान समीकरण किस में रहते हैं? जहां मन वहां रखिए समीकरण एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत है? एक्स का मान समीकरण एक में रख देते हैं। समीकरण एक क्या है? 3x माइनस वाई बराबर कितना है? 40। चलिए, 3x का कितना है? 15 माइनस वाई बराबर बराबर 40। 15 तिया 45 माइनस वाई 40 का 40 माइनस 40 अपनी जगह पर है, 40 अपनी जगह पर है। क्या चीज़ में है? प्लस में रह गया तो माइनस में। 45 टैग कर दिया था, 40 टैग दे दिए कर दिया को, तो 5 टैग कर दिया ना बचा। इधर वाई कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, माइनस माइनस कट रहा है तो वाई का कितना निकल गया? 5। लास्ट में हम लिखेंगे अतः क्या माने थे? सही उत्तर की संख्या। सही क्या निकालना था इसमें? तो टेस्ट में कितने प्रश्न? सही उत्तर कितना था? सही था एक्स माने थे, एक्स का कितना निकल गया था? 15। और गलत का कितना मान लिया? गलत का कितना निकला? 5। तो देख लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी की दूरी, देखिए ए है, यहाँ ए है और यहाँ बी है, इसके बीच का डिफरेंस है 100 किलोमीटर। ठीक है, एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। तो पहले करेंगे, पहले मानेंगे पहला कार। माना पहले कार की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। दूसरे कार की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी पहला कार और दूसरा कार हम लोग देख लिए। ठीक है, केस 1 देखिए, जब सेम में जाएगा, जिधर सेम में तो हो जाएगा प्लस और उल्टा जाएगा तो हो जाएगा माइनस। मतलब केस 1 एक दिशा में पहले देखते हैं, एक दिशा में देखिए, एक दिशा में क्या हो जाएगा? घटेगा। इसमें क्या हो जाएगा? दूरी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुना समय। आप पैदल जाइए, हवाई जहाज से, कुछ चीज से जाइए, जो दूरी है थोड़ा घट जाएगा। दूरी कितना है? 100, तो लिख दिए 100। चाल यानी स्पीड क्या हो जाएगा? एक दिशा में तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। समय कितना लग रहा है? समय यहाँ पर कितना? 5 घंटे। ठीक है, एक दिशा में और दूसरा देखिए क्या है। उसके बाद है विपरीत दिशा में, सेम हो जाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी तो वही हो जाएगा 100। चाल क्या है? विपरीत दिशा में। ठीक है, 1 घंटे क्या है? पश्चात, यानी चाल यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस वाई गुना हो जाएगा 1। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 से कटाएंगे, 20 पंचे 100, यानी x माइनस वाई बराबर हो गया 20। इक्वेशन 1। x से इसको 100 बार में कर जाएगा,
चलिए 100, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 100। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है 20। समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 100। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत, ये कट जाएगा, x कितना x हो जाएगा 2x, 100 और 20 कितना हो जाएगा 120, कट जाएगा कितना में 60 बार में, x बराबर कितना हो गया 60। x का मान समीकरण 1 में रख देने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है 20। चलिए x का मान कितना है 60 माइनस वाई बराबर क्या है 20, माइनस वाई का माइनस वाई, 20 का 20, ये प्लस में रह गया तो माइनस में। 60 रुपया कर दिया, 20 क्या दिया 40 का कर दिया ना बचा, तो माइनस माइनस कट गया, तो वाई का मान कितना निकल गया 40 निकल गया। ठीक है, ये अतः हम क्या से लिख सकते हैं, अतः लिखेंगे पहले कार्य की चाल क्या माने थे, अतः पहले कार्य की चाल क्या माने थे हम लोग, एक्स माने थे, तो एक्स का मान कितना निकल गया था, एक्स का मान निकला था 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे कार का चाल किया जाना था, दूसरे कार का क्या माने थे वाई माने थे, तो हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कोई पूछ सकते हैं, उसके बाद शायद एक क्वेश्चन बचा हुआ है उसको देख लेते हैं हम लोग। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल कितना होता है 67। पहले लंबाई चौड़ाई जानेंगे, पहले लंबाई चौड़ाई क्या है उसका क्षेत्रफल जानेंगे। तो सबसे पहले मानते हैं लंबाई, माना आयत की लंबाई, लंबाई क्या मान लिया x, चौड़ाई क्या मान लेंगे y, और हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई यानी x गुना y। यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलिए केस 1, ये लंबाई ये चौड़ाई, क्या बोल रहा है, बोल रहा है लंबाई, और लंबाई में क्या हो जाता है, लंबाई में 5 कम कर दिया जाए, ठीक है, चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए। लंबाई में 5 कम कर दिए, चौड़ाई में 3 बढ़ा दिए, तो क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल जो है कितना हो जाता है, क्षेत्रफल में हो जाता है 9 इकाई कम हो जाता है, माइनस हो जाएगा 9। चलिए सॉल्व करते हैं, x को y से करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, एक्स को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, 5 को y से 5y, प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कुछ कट रहा है तो कटाइए, ये प्लस में ये माइनस में ख़त्म, और कुछ बच रहा है। अब देखिए यहाँ 9 हो गया, यहाँ हो गया 3x माइनस 5y, इधर क्या है 15 में से इधर 9 चला गया तो कितना होगा 9 6 15 माइनस 6 बराबर 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं आपका मन, इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 5y, माइनस में रह गया तो प्लस में, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए केस 2 देखते हैं हम लोग, केस 2, चलिए लंबाई आई चौड़ाई, लंबाई है चौड़ाई इधर लिख देते हैं क्षेत्रफल। देखिए क्या बोल रहा है, यदि लंबाई में कितना बोल रहा है, लंबाई में 3 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 2 बढ़ा दिया है, लंबाई में 3 बढ़ा दिए चौड़ाई में 2 बढ़ा दिए, तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है वर्ग इकाई 67 यानी 67। यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलिए x को y से किया तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, एक्स को 2 से किया तो कितना हो जाएगा 2x, 3 को y से किया तो कितना हो जाएगा 3y, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ये प्लस में जा गया तो माइनस में, ये प्लस में जा गया माइनस में, बराबर 0।
देखिए कुछ कट रहा है तो कटाइए, ये माइनस में ये प्लस में कट गया, बचा कौन 2x प्लस 3y। 67 कर दिया, छट दिया तो 61 कर दिया ना बच्चा, बराबर 0। 2x प्लस 3y प्लस में गया तो खत्म हो गया माइनस में। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरे स्लाइड में बनाएंगे, जगह कम है। चलिए समीकरण एक और दो लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ गुना करेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ कर देंगे हम लोग 5 से नीचे कर देंगे, 3 से यहाँ गुना करेंगे। चलिए 3 से करें, 3 तिया 9x माइनस 5 तिया 15y 6 तिया 18, 5 से 5 दूनी 10x 5 तिया 15y 61 बचे 305। ठीक है, चलिए कटाते हैं। ये 15 कट जाएगा, 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, 305 टका 18 टका 323 टका 963, 17 बार में कट जाएगा ये। यानी x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया 17। x का मान समीकरण किस में रख दें, एक में रख देने पर एक में रखते हैं। समीकरण क्या है 3x माइनस 5y बराबर क्या है 100। 3 का 3, x का मान कितना है 17 माइनस 5y बराबर 6। 17 तिया 51 माइनस 5y बराबर 6 माइनस 5y 6 का 6 क्या चीज में प्लस में रह गया तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 5 11 45 माइनस 45 माइनस 5y, कुछ कट रहा है माइनस माइनस खत्म, 5 9 45। ये y का मान कितना निकल गया 9 निकल गया। ठीक है, एक्स वाई निकल गया है। ठीक है, तो ले देंगे आता है आयत की लंबाई x माने थे ना हम लोग, लंबाई हो गया 17, चौड़ाई हो गया 9। अच्छा तो क्या करेंगे, दोनों गुणा कर देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कौन पूछ सकते हैं। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।